पार्टी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और समय पे आकर अपनी बात को रखी। हमारे जो समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, उनको अपनी तरफ से जो वक्तव्य के माध्यम से, बातों के माध्यम से, उनको टेक्निकल लैंग्वेज के माध्यम से सबको बताया कि हमारे OBC हक और अधिकार कितने मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अगर आपको जो भी कुछ पूछना है तो आप बताइए। OBC जनगणना की बात की जाए, क्या उस मुद्दे पे भी कुछ बात हो पाई है आपकी जो है इस मंच? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, आप सभी लोगों के खुद देखा है, हमारा एक एक वक्ता ने हमारे ने OBC जो जातिगत जनगणना के ऊपर जो बात रखी है, सभी लोगों ने हमारे जो मुख्य जो है ना, जो मेरे जो दिल्ली प्रदेश की और पूरे राष्ट्रीय लेवल की जो हमारी मांगे हैं, उसको भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। कुछ प्रमुख मांगे हैं तो जी। देखिए, मैं मेन मांग हमारी यही है कि एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। अगर इलाज हम एक बीमारी का करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो जातिगत जनगणना और जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव हमारे देश में होता रहा है, इसलिए जाति की जो लोग हैं, श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, जो भी लोग उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो लोग हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, 40 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें एक भी प्रोफेसर OBC का नहीं है। इसलिए हमारे सभी OBC महासभा के सभी साथियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने, हम पूरे देश में एक ही मांग कर रहे हैं कि OBC की जातिगत जनगणना की जाए, जिससे ये पता चले कि OBC के लोगों को कहाँ तक हिस्सेदारी मिली हुई है। लेकिन मैंने एक बात आपको टेक्निकल बताता हूँ, मैंने RTI के माध्यम से निकाला था, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 95 से 93% वैकेंसी A1 क्लास की OBC की आज भी खाली पड़ी है, मात्र 4 से 5% हम लोग पहुँचे हैं। तो मैं कहता हूँ कि OBC को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई कभी भी, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि OBC की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लगातार हम प्रयास करेंगे और सभी साथियों को साथ लेकर। क्या OBC महासभा ने अभी तक किसी आंदोलन की तैयारी करी है सरकार के खिलाफ जो OBC का हकमारी कर रही है? देखो, आंदोलन तो हम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लगातार आंदोलन होने का ही नतीजा है कि हमारे OBC महासभा के साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाते हैं। ये लाठियां खाई हैं, ये क्रांतिकारी साथी जितने हमारे जो मध्य प्रदेश की सीनियर टीम आई है, सभी लोगों के आप कपड़े उतरवा करके देखो, सबकी हड्डियां टूटी पड़ी हैं। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन का ही नतीजा है। आंदोलन का ही हमने जो मेहनत की है, उसी का नतीजा आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, एक बहुत बड़ा मंच है, इसमें हम लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का ही नतीजा है और लगातार हम आपको पिछले 5 वर्षों से OBC महासभा जो है कहीं ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कभी कहीं ना कहीं बड़े स्तर के प्रोग्राम करती है। लास्ट टाइम जो है सनत यादव जी भी आखिरी बार यहाँ पे आपको आशीर्वाद देने आए, लेकिन क्या लगता है कि OBC महासभा कहीं तक अपने मकसद में कामयाब हो पाई है या नहीं अभी तक? देखिए, OBC महासभा लगातार, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हम कभी भी होपलेस नहीं होते, क्योंकि हम मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं। हमारे महापुरुषों को लगातार मारा गया है, लेकिन हम इन चीज़ों से हिम्मत नहीं हारते हैं। ये हमारे लोगों को कहाँ तक दबाएंगे? हमें पता है हकीकत क्या है और हकीकत को हम लेकर के रहेंगे। ये आज हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं अपने अधिकार को। इनके गले में से हाथ डाल करके हमें निकालना भी आता है। हमें कितना अपराध, कितने मुकदमे लगाएंगे आप लगाइए, हम काम करते रहेंगे। बघेल साहब, मात्र अब 395 दिन आपके पास बाकी है सरकार को चेंज करने के लिए, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं फिर कहते हैं EVM में गड़बड़ है और कहते हैं EVM ने घोटाला कर दिया, लेकिन आपके पास 395 दिन है। देखिए साहब, आपने 395 दिन निर्धारित किए होंगे, लेकिन मैं तो जन्म से और आगे भी जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम अपने संघर्ष को बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपने 395 जो दिन बनाए हैं, बताए हो, हमें बता रहे हैं, लेकिन मैं इनको 395, देखिए सरकार नहीं, सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन हमें अपना काम, हमारी बहन जी सीमा कुशवाहा जी ने भी बोला कि सरकार को बदलना नहीं है, हमें सरकार में जो सरकारी जो तंत्र हैं उन पे हमें बैठ करके उस पे हमें पूरा कब्जा करना है पूरा, तब हम जाकर के अपने पावर को दिखा पाएंगे, तभी भी हम हक और अधिकार अपने ले सकते हैं। सरकार कौन सा हट जाएगा? नांग हटेगा सांप आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्या है हम लोग? जिस तरीके से OBC समाज कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ढोने का काम कर रहा है, कभी कांवड़ के बहाने में, कभी किसी न किसी और। देखिए आप मेन मुद्दे पे आइए। नहीं, क्या लगता है कि OBC जो है उस हिंदुत्व को नकार पाएगा जिसको ढो रहा है? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी ये संघर्ष आज का तो है नहीं, आप सब लोग देख रहे हैं, सभी महापुरुष जो हमारे जितने सभी साथी खड़े, सबको पता है 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा ये संघर्ष जारी किया गया था।
कबीर साहब, बिरसा मुंडा साहब, हमारे गुरु जो पेरियर रामास्वामी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर, लगातार संघर्ष जारी है। अंतिम हमारे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, क्या नाम था, मानवर कांसीराम साहब, तो संघर्ष तो जारी रहा है ना। संघर्ष को हमने कहाँ छोड़ा है और हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये हमारे सभी साथी जब तक इनके शरीर में एक एक ब्लड, एक एक कतरा अगर खून का है तो अपने समाज को हक दिलाने के लिए है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। चोट की अगर बात की जाए 2024 के लिए क्या कहेंगे देश की जनता से? अगर ओबीसी समाज, मैं कह रही हूँ आरक्षण की मांग कर करके ही तो असमानता की खाई खोद रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं। कैसे? हाँ, आरोप लगाया जाता है, कह रहे हैं कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ असमानता की खाई खोद रहे हैं। देखो, मांगने की एक बात बताइए, मुझे भी ये समझ में नहीं आता मैं किससे मांग रहा हूँ। ये देश मेरा है, मैं भूल गया, मेरा ओबीसी समाज भूल गया, इसलिए मैंने किसी चोर लुटेरे को मालिक बना दिया। ये देश होने के बाप का थोड़ी है, ये देश मेरे बाप का है। मानवर कांसीराम साहब से लेकर जितने भी भगवान माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर संविधान जो हमारे बनाए, संविधान को ये खा जाएंगे क्या? इनकी औकात है संविधान खाने की? बताइए कैसे संविधान खाएंगे? लगातार जो एससीओ पे हमले होते हैं ओबीसी के द्वारा होते हैं और मनुवाद के बारे में काफ़ी कुछ आज यहाँ पर प्रोग्राम में हुआ, तो क्या दलितों पे या एससी कम्युनिटी पे जो लगातार हमले ओबीसी कर रहा है, क्या वो? देखिए आज का जो प्रोग्राम था, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और कर्पूरी ठाकुर, ये तीनों महापुरुषों की जयंती संयुक्त रूप से हमने मनाने का प्रोग्राम था। उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भाईचारा और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा लगातार हम लोग इसीलिए करें। ये हमें पता है कि हमारा ही व्यक्ति भटका। अच्छा एक बात बताओ, मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? हमारे ओबीसी भाइयों ने ही तो किया था। जब हमारा भाई अपना पैर नहीं बचा पा रहा तो एससी को छोड़ने वाला है क्या? एससी कैसे बच जाएगा? ओबीसी का लोग भटके हुए हैं, लेकिन हम उनको समझाने का काम कर रहे हैं। एससी भाई हमारा है, हम चाहते हैं कि हमारा भाई एक मजबूत स्थिति पर खड़े रहें हम लोग। ओबीसी समाज अगर अपने आप को मजबूत करना चाहता है तो वोट की चोट के अगर जवाब की बात की जाए तो 2024 के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हम अपनी प्रयास छोड़ेंगे नहीं। हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों को स्थापित करेंगे, अपने हक और अधिकार हमारे हम खुद ले लेंगे। संविधान का पावर हमारे पास है। भाईचारा कहाँ समाप्त हुआ है? अभी भी तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी क्या क्या कह रहे हैं? मोदी जी के हमें क्या करना है? मोदी जी से मोदी क्या होते हैं? मोदी कौन है देश के? हमारे द्वारा चुना हुआ एक नौकर है नहीं है? बताओ आप लोग, है कि नहीं? आप लोगों ने तो चुना है, तो वो नौकर है आपका। मतलब नौकर की बात मालिक मानेगा? आप लोग बताइए। नहीं, नौकर की क्या हैसियत होती है? नौकर कितना क्या कर सकता है? मालिक होता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये हमारा मालिक है देश का। अच्छा, बहुजन मीडिया आज आपको यहाँ कवर करने की बड़ी तादाद में इकट्ठा हुआ, क्या कहेंगे आज मीडिया? देखो यही मेरी ताकत है। आप लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। यही हमारी ताकत है। नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं करेगी। आप लोगों ने हमारे को कवर किया, हमारे प्रोग्राम को कवर किया, हमारे लक्ष्मण सिंह गुर्जर भाई, सभी लोग। मैं कहता हूँ कि सभी लोगों को जो मीडिया के साथी हैं, यही हमारी ताकत है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम रोड पे मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। केवल आप लोग हमारा फोटो खींचते रहना। कोई अगर पुलिस लाठी मारे तो फोटो खींच के हमें दिखा देना, देखो जो डॉक्टर साहब आप पिट रहे थे उस दिन, तो मैं अच्छा लगेगा कि आप लोग मीडिया कवर करेंगे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बाकी अगर मैं